अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रही हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम ये सिंपल सी और प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव्स पे। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है और इस तरह की डिज़ाइन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत सी हमारी बहनें होंगी जिनको ये डिज़ाइन बनानी आती होगी, लेकिन हमारी जो बिगनर्स हैं उनके अक्सर मैसेज आते रहते हैं कि उनके लिए कुछ सिंपल सी डिज़ाइन बताऊं। तो ये ख़ासकर उनके लिए वीडियो है, लेकिन अगर आपको ये डिज़ाइन बनानी आती भी होगी तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स देते हुए ये डिज़ाइन को बनाऊंगी। अगर आपको बीच में कहीं भी कुछ भी मुश्किल होती होगी ये डिज़ाइन बनाने में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन देखिए मैंने किस तरह से लिए है, ये भी देखेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह से कलर चूज़ कर सकती हैं। देखिए मैंने ये जो पत्तियों का है ना शेड, इसमें से एक डार्क कलर लिया है, एक लाइट लिया है। दोनों फिरोज़ी कलर हैं, एक डार्क है एक लाइट है। तो आप अपने हिसाब से कलर जो भी पसंद हो आप ले सकती हैं। और इसमें मैंने बीड्स जो डाली हैं पिंक कलर की, पिंक इसमें फ्लावर्स हैं ना, तो पिंक मैंने बीड से डाली है। आप चाहें तो गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं। तो गोल्डन भी इस पर आप बीड्स से डालेंगी ना तो बहुत प्यारी डिज़ाइन बन के आएगी। तो ठीक है, मैं अभी डिज़ाइन बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने जो धागे लिए हैं वो मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए 2 रंग के धागे मैंने लिए हैं इसके लिए, और जो है इसमें 5 लेयर करके मैंने धागे के बना लिए हैं। और धागे के लेयर किस तरह से बनाते हैं उस पर भी मैंने पहले से वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और इसमें मैंने पिंक बीड्स डाली हैं और बीड्स किस तरह से धागे में पिरो होते हैं इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी टिप्स बताते हुए डिज़ाइन को बनाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और बहुत ही सफाई से आप डिज़ाइन को बना सकें। क्योंकि इसमें 2 रंग के धागे से डिज़ाइन बनेगी, तो धागे को चेंज कैसे करने हैं वो भी हमें ध्यान रखना होगा। और डिज़ाइन शुरू कैसे करेंगे, डिज़ाइन ख़त्म कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे हम। ठीक है। और इसके लिए मैंने नीडल ली है 11.07 mm की। तो सबसे पहले हम अपनी फिंगर पे धागा इस तरह से लपेटेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। अक्सर मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं कि आप बहुत स्पीड में डिज़ाइन बनाती हैं, थोड़ा धीरे धीरे बनाइए ताकि बिगनर्स भी आसानी से समझ सकें। हाँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए। और मैं ज़्यादातर डिज़ाइन सिखाने पे फोकस करती हूँ और बिगनर्स का मुझे ख्याल नहीं रहता कि बिगनर से भी होती हैं, उनके लिए मुश्किल होती है, और उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि डिज़ाइन ऐसी कुछ रहती है ना कि अगर मैं बहुत स्लो करने लगूँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो मेरी स्पीड है उससे मैं काफ़ी थोड़ा कम ही स्पीड में बनाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी स्पीड की वजह से मुश्किल होती है बिगनर्स को, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा स्लो बना के बताऊँ आप सबको। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को मैंने उल्टी तरफ से पकड़ लिया है और उल्टी तरफ से ही हमें अटैच करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह। अब एक चेन लेके डबल क्रोशिया इस तरह से। अब 3 चेन और क्रॉस में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे से बाहर आके बीड्स लगाते हुए इस तरह बना लेंगे। 4 इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया बीड्स लगाते हुए। इस तरह से अब यहाँ पे हमें अटैच करना है। देखिए इस तरह से अटैच करिएगा कि बहुत करीब नहीं करें। इस तरह निडल को रखेंगे, क्योंकि बिगर बेस के बना रहे हैं ना, तो आप बहुत ही अंदाजे से करिएगा, बहुत दूर भी ना हो बहुत नज़दीक भी ना हो, इतनी दूर पे करना है।
अब 3 चेन लेके फिर से क्रॉस में बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। पहली लाइन तो हम इसी तरह से बनाएंगे। दूसरी लाइन पे मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दूंगी ताकि अगर आप लोगों को मुश्किल होती होगी बनाने में डिज़ाइन तो आसानी हो जाएगी। इस तरह देखिए 4 बना के फिर उसी तरह से इतनी दूर पे हमें अटैच करना है। अब 3 चेन लेके उसी तरह क्रॉस में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये लाइन इसी तरह से बनाते जाइए। ये लाइन पूरी करके फिर दूसरी लाइन पे जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे आके पहुंचेंगे फिर देखेंगे किस तरह से आगे डिज़ाइन को बढ़ानी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारी पहली लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे अटैच करते हुए हमें दूसरी लाइन शुरू करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 तरीके बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से यहाँ पे अटैच करते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं बता दूँ, ये जो डबल क्रोशिया है ना, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह, फिर 3 चेन लेके 4 डबल क्रोशिया क्रॉस में बनाएंगे। डिज़ाइन को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। और नहीं तो फिर आप इस तरह से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये जो 3 चेन वाला गैप है ना, डायरेक्ट इसी में डबल क्रोशिया बना लें इस तरह से। फिर 3 चेन लेते हुए क्रॉस में 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। और या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं बता देती हूँ। तीसरे चेन पे डबल क्रोशिया बनाते हुए आप डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने जो पूरी डिज़ाइन बनाई है वो किस तरीके से बनाई है वो अभी मैं बताती हूँ, और उसी तरीके से मैं पूरी डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैंने इसलिए सारे तरीके आपको बता दिए ताकि अगर आप बिगनर्स हों तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिगनर से किस हॉल में हमें लेके निडल जानी है जो कि आसानी से पास हो सके। तो आपको इसमें जो भी आसानी से आपकी निडल पास हो रही है आप उस तरीके से यहाँ पे बना लीजिएगा, जिस तरीके को मैंने बताया है। अभी जिस तरीके से मैं बनाई हूँ पूरी डिज़ाइन वो तरीका देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरी चेन पे अटैच करते हुए बनाएंगे। देखो डबल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन क्रॉस में 4 डबल क्रोशिया उसी तरह से बना लेंगे। इस तरह। अब इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी चेन पे अटैच करते हुए बनाएंगे। मैंने पूरी डिज़ाइन इसी तरीके से बनाई है, तो आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। डिज़ाइन में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आता है, बस थोड़ा सा फ़र्क आता है। बस मैंने आपकी आसानी के लिए सब तरीके बताए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे सही डिज़ाइन जो है निकल के इस तरीके से बनाने से आती है। देखिए, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छी आपकी डिज़ाइन बन के आएगी। दूसरे चेन पे अटैच करते हुए बनाते जाना है। तो इस लाइन को मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद दूसरे धागे से किस तरह से हम डिज़ाइन आगे बढ़ाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारी दूसरी लाइन पूरी हो गई। इस तरह देखिए। अब तीसरी लाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ से दूसरे वाले धागे को भी लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दूसरे चेन पे बनाएंगे। इस तरह से 2 धागे को अभी हम रोक के रखेंगे। यहाँ पे हम इस वाले धागे को लगा लेंगे। इस तरह से धागे को पकड़ के रखिए और इस तरह निकाल लीजिए धागे को
अब इस वाले धागे को थोड़ा सा खींच के टाइट कर दीजिए। अब 3 चेन और क्रॉस में बनाएंगे। उससे पहले इस धागे को हम इस तरफ कर देंगे, इस तरफ करेंगे और ये वाले धागे को इसी तरफ रहने देंगे और इसमें 4 उसी तरह बना लेना है डबल क्रोशिया। इस तरह देखिए 4 बन गए। अब यहाँ पे दूसरे वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर 3 चेन लेके उसी तरह 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे दूसरे चेन पे तो इस तरह से देखिए हमारा धागा यहाँ पे जॉइंट करने के बाद 2 मैंने बना लिए। इसी तरह से हम पूरी लाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो है देखते हैं। और ये धागे को अभी जो एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में हम इसे कट करेंगे। थोड़ा सा फंसा के फिर उसके बाद कट करना है, ऐसे ही नहीं कट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब इसके ऊपर इसी धागे से एक और लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे चेन पे डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन लेते हुए क्रॉस में बनाएंगे और ये वाले धागे को इस तरफ करते हुए इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में धागा में ऊपर लेके जाना रहेगा। तो जब यहाँ से नहीं करेंगे ना, ऊपर बाद में लेके जाएंगे तो बड़ा सा धागा दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ से ही इसको ऊपर लेके चलेंगे। 4 बना लेना है उसी तरह से। इस तरह 4 बन गई डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे दूसरे चेन पे बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह क्रॉस में बनाएंगे। तो ये लाइन को मैं इसी तरह पूरी कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारी पूरी बन गई है। अब इसके ऊपर हम इस वाले धागे से 2 लाइन और बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे चेन पे अटैच करना है। 2 धागे से बाहर आके यहाँ पे रुक जाएंगे और इस वाले धागे को इस तरफ कर लेंगे और इस वाले धागे से अब बनाएंगे इस तरह। 3 चेन लेके क्रॉस में उसी तरह से बना लेंगे। इस वाले धागे को थोड़ा सा खींच के टाइट कर देंगे, बाद में धागे को कट करेंगे। इस तरह देखिए 4 डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके ऊपर दूसरे चेन पे डबल क्रोशिया बना के फिर से उसी तरह से 3 चेन लेके क्रॉस में 4 बनाएंगे। तो ठीक है, तो अभी धागा हमें चेंज नहीं करना है। मैंने बता दिया किस तरह से हम धागे को यहाँ पे जॉइंट करेंगे, किस तरह से धागे को चेंज करेंगे। तो अभी एक लाइन इस वाले धागे से बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर एक लाइन और यहाँ पे अटैच करते हुए इसी धागे से बना लेती हूँ। फिर उसके बाद डिज़ाइन यहाँ पे आके एंड कैसे करेंगे और धागे को कट कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले इस वाले धागे से मैं 2 लाइन बना लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए लाइन हमारी पूरी बन गई। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन को एंड करना है। यहाँ पे देखिए दूसरे चेन पे स्लिप स्टिच बनाते हुए फिर चेन लेके धागे को कट कर देंगे। और पीछे की तरफ धागे को फंसा देना है। आप चाहें तो इस तरफ फंसा दें।
तरह से। थोड़ी दूर फंसा के धागे को कट कर देंगे तो फिर धागा खुलेगा नहीं। ठीक है, इसी तरह से इन धागों को भी फंसाते हुए कट कर देंगे तो हमारी जो है स्लीव्स अभी बन के तैयार हो गई है। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे देखिए एक लाइन बनी हुई है, सिलाई हुई है। तो इस पे भी हम एक लाइन इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे शुरू कैसे करेंगे तो वो मैं बता देती हूँ। बिल्कुल ऐसी ही लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें शुरू करने के लिए देखिए इस तरह से स्लीव्स को पकड़नी है, इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से हमें शुरू करना है। मैं थोड़ा सा शुरू करके दिखा देती हूँ। स्लिप नॉट बनाते हुए उसी तरह से हमें अटैच करना है। यहाँ से देखिए इस तरह से स्लीव्स को देखिए पकड़ना है। ये डिज़ाइन हमारी आगे की तरफ ऐसे रहेगी और यहाँ से शुरू कर लेना है। सिंगल क्रोशिया बना के फिर एक चेन लेके डबल क्रोशिया, अब 3 चेन लेते हुए क्रॉस में डबल क्रोशिया। तो मैं एक पत्ती बना देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन जब पूरी लाइन आप बनाएंगे तो किस तरफ आएगी। इस तरह से देखिए एक पत्ती बन गई। अब थोड़ी सी दूर पे उसी तरह से हमें अटैच करना है डबल क्रोशिया से। इस तरह अटैच कर लेंगे, फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह से हमें बनाते जाना है लाइन को। तो देखिए जब ये डिज़ाइन लाइन बन जाएगी हमारी स्लीव्स की तो ये इस तरफ डिज़ाइन आएगी, ऐसे आगे की तरफ ये ऐसे रहेगी डिज़ाइन। तो ये लाइन मैं पूरी कर लेती हूँ इसी तरह से बनाते हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।